हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम आपके साथ जो बात कर रहे हैं, ये चर्चा आपके अपने मंथली राशिफल को लेकर के साथियों, यानी कि मासिक राशिफल। और ये मंथली राशिफल है अगस्त 2023 का। और अभी जो हम चर्चा करेंगे अपने मित्रों के साथ, वो जो कन्या लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में बात होगी। बताएंगे कि देखिए, ये अगस्त 2023 आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए किस किस प्रकार के परिणाम आपको देने जा रहा है, या फिर दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि किस किस प्रकार के परिणाम मिलने की संभावनाएं अधिक रहेंगी आपके जीवन में अगस्त 2023 में। और ये जो परिणाम प्राप्त होते हैं, हमेशा हम आपको इस विषय में ज़रूर बताते हैं कि ये जो परिणामों की प्राप्ति, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जिसको मिलती है वो ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर मिलती है। अब जैसे ग्रहों की स्थिति रहेगी गोचर में, उसी आधार पर अच्छे या बुरे परिणाम हमारे जीवन में हमको प्राप्त होते हैं साथियों। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर अशुभ परिणाम प्राप्त हो रहे हैं तो उनका कोई इलाज नहीं है, उनका कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल है, ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छे अच्छे और बड़े सटीक और सरल उपाय भी हैं और बहुत कठिन उपाय भी हैं। सभी तरीके के उपाय हैं। ये तो जातक पर निर्भर करता है कि वो कितना कर सकता है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ भी मिलता है और परेशानियों में भी कमी आती है। तो मेरे प्रिय साथियों, जैसा मैंने कहा कि आप कन्या लगन राशि के जातकों के विषय में हम बात कर रहे हैं और बताएंगे कि आपकी जो ग्रहों की स्थिति है अगस्त 2023 में, उसके आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में आपको किस प्रकार के परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन उससे पहले हम ग्रहों की स्थिति से भी आपको अवगत कराना चाहेंगे। यूँ तो आपकी सुविधा के लिए हमने अपने ठीक पीछे स्क्रीन पर, जैसा आप देख पा रहे हैं, चार्ट डिस्प्ले कराया हुआ है। ये आपकी सुविधा के लिए कराया हुआ है। इसमें पूर्ण रूप से ग्रहों की स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। लेकिन इस जो ग्रहों की स्थिति आप इसमें देख रहे हैं चार्ट में, उसके अतिरिक्त भी कुछ ग्रह हैं कि जो इस महीने अपना राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। तो हम ये सारी जानकारी बहुत संक्षेप में आपको देने वाले हैं और आइए इस जानकारी से आपको अवगत करा देते हैं ग्रहों की स्थिति से सबसे पहले। फिर बात करेंगे आपके साथ कि भाई इन ग्रहों के आधार पर क्या आपको रिजल्ट मिलने जा रहे हैं अगस्त 2023 में कन्या लगन राशि के जातकों को। सबसे पहले बात करेंगे सूर्यदेव के विषय में। देखिए साथियों, अभी सूर्यदेव जो हैं 11th हाउस में बैठे हुए हैं, कर्क राशि में बैठे हुए हैं, जहाँ पर 4 नंबर है। लेकिन ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 17 अगस्त को ये अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी मित्र राशि कर्क से निकल करके अपनी स्वयं की राशि सिंह में इनका प्रवेश होगा, यानी कि द्वादश भाव में, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है। और फिर माह के अंत तक ये वहीं रहेंगे। बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह भी अभी सिंह राशि में बने हुए हैं, अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं द्वादश भाव में। लेकिन ये भी अपना राशि परिवर्तन 18 अगस्त को करेंगे और यहाँ से निकल करके ये अपनी शत्रु राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, मार्गी और उदयावस्था में, और पूरे माह फिर वहीं बने रहेंगे। कन्या राशि लगन भाव में, फर्स्ट हाउस में, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है। आगे बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो है वो भी सिंह राशि में आप उनको देख रहे हैं बने हुए द्वादश भाव में, जहाँ पर 5 लिखा हुआ है। और ये पूरे महीने इसी राशि में, इसी घर में रहेंगे। लेकिन 23 अगस्त को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, यानी वक्री हो जाएंगे। और 31 अगस्त को ये पश्चिम में उदय भी हो जाएंगे, सॉरी क्षमा करें, पश्चिम में ये अस्त हो जाएंगे, कंबस्ट पोजीशन में चले जाएंगे। तो ये स्थिति बुध की रहने वाली है। अब बात करते हैं गुरु बृहस्पति के विषय में। तो देखिए साथियों, गुरु बृहस्पति जो है वो भी मार्गी अवस्था में चलेंगे, पूरे महीने उदय अवस्था में रहेंगे और अपने मित्र राशि मेष में रहेंगे। और ये रहेंगे अष्टम भाव में, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है। लेकिन एक जो परेशानी वाली बात है, समस्या ये है कि ये अपने समग्रह राहु के साथ रहेंगे। और राहु जो है वो बहुत पापी और क्रूर ग्रह माना जाता है उनको। इनका संबंध अच्छा नहीं माना गया है ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि जब भी राहु और बृहस्पति का संबंध बनता है, युति होती है, तो वहाँ पर फिर चांडाल दोष का निर्माण होता है। और चांडाल दोष का जब निर्माण होता है, चाहे वो कोई जातक ही क्यों ना हो, उसकी कुंडली में ही ऐसा क्यों ना हो, तो उसके जीवन में राहु और बृहस्पति से संबंधित बहुत परेशानियों का सामना उसको करना पड़ जाता है। इसके कभी शुभ परिणाम प्राप्त जातक को नहीं होते हैं, अशुभ परिणामों की ही प्राप्ति हुआ करती है। तो ये अच्छा योग नहीं है। लेकिन आप घबराएं ना, सुन करके परेशान ना हो। हम आपको, जैसा हमने कहा कि अंत में रेमेडीज़ देंगे, उपाय देंगे, आसान देंगे, सरल उपाय देंगे। वो आप अंत तक हमारा वीडियो देखते रहें।
और जो उपाय हम आपको बताएं वो आप करें श्रद्धा के साथ। देखिए आपकी समस्याएं दूर होंगी या नहीं होंगी, आप खुद महसूस करेंगे। तो प्रिय साथियों, ये स्थिति बृहस्पति की है। अब आपसे शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र जो है वो सिंह राशि में चल रहे हैं वर्तमान में, और ये 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक सिंह राशि में रहेंगे, द्वादश भाव में। लेकिन उसके बाद क्योंकि ये वक्री, ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं, तो 7 अगस्त को ये उल्टी चाल चलते हुए वक्री स्थिति में वापस आएंगे अपनी शत्रु राशि कर्क में, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, यानी कि 11th हाउस में आ जाएंगे 12th हाउस से, और पूरे माह वहीं पर बने रहेंगे। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। देखिए शनि ग्रह जो है यूँ तो अपनी राशि में ही है, कुंभ राशि में, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है 6ठे भाव में, लेकिन ये वक्री स्थिति में, ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं, और ये पूरे महीने इनकी स्थिति ऐसी रहने वाली है, कोई चेंज नहीं होगा इनकी स्थिति में। अब बात करते हैं केतु की। केतु भी जो है अपनी मित्र राशि तुला में 2nd हाउस में बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार। अब अंत में बात कर लेते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह जो है वो अपनी शत्रु राशि मेष में है, 8म भाव में, गुरु बृहस्पति के साथ उनका संबंध बना हुआ है, जैसा मैं कह चुका हूं अभी, और ये अपनी शत्रु राशि मेष में ही बने भी रहेंगे, और चांडाल दोष का निर्माण ये करते रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार। तो ये स्थिति ग्रहों की है अगस्त 2023 में। अब इन्हीं के ही आधार पर आपको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किन किन प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की अधिक संभावना बनती है, हम इसके विषय में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके साथ आपके प्रोफेशन करियर को लेके कि ये अगस्त 2023 आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या शुभ परिणाम देगा, क्या अशुभ देगा। तो साथियों आपको बताना चाहेंगे कि देखिए आप अपने करियर में, या चाहे आप व्यापार करते हैं, कोई बहुत ऐसा तो नहीं है कि बहुत शुभ परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है। इस बात की तो अपेक्षा ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो वो बेईमानी होगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके इतनी अनुकूल, इतनी फेवर में नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि महामध्य के उपरांत आप अपने कार्य से संबंधित अगर कोई यात्रा करते हैं, और यात्रा करने की संभावना काफ़ी अधिक है, तो ये यात्रा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी और आपके कार्य इसके यात्रा के द्वारा बनेंगे। इस प्रकार का एक ये योग, जो अच्छा योग मुझे दिख रहा है, वो भी महामध्य के उपरांत ये बन रहा है। रहा सवाल कि आपका कोई प्रमोशन या किसी प्रकार का कोई आपका ट्रांसफ़र अगर आप चाहते हैं, तो देखिए ट्रांसफ़र होने की कुछ संभावना बनती है, वो भी महामध्य से। अगर आप अपना कोई मनचाहा ट्रांसफ़र चाहते हैं कि भाई कहीं किसी अपनी इच्छा के अनुसार कहीं आप ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए प्रयास आप करें महामध्य से, या अगर पहले से प्रयास कर रहे हैं तो उसके परिणाम आपको महामध्य के उपरांत ही मिलेंगे। बाकी जहाँ तक पूरे प्रोफेशन का सवाल है, आपके करियर का सवाल है, मध्यम रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि महामध्य से और महाअंत के बीच में आप थोड़ा एग्रेसिवनेस आपके अंदर ज़्यादा आएगी, थोड़ा सा गुस्सा, क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी। अगर उस पर नियंत्रण रखेंगे तो ये आपके हक में बहुत अच्छा रहेगा, और किसी से व्यर्थ में वाद विवाद में ना पड़ें, उनसे दूरी बना करके रखें। इस प्रकार का आपका अप्रोच होगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा हर तरीके से। आगे बात करते हैं आपकी आय की और आपकी सुख सुविधाओं की। देखिए सुख सुविधाओं से तो थोड़ा सा वंचित रहना पड़ सकता है आपको, उसके लाभ मिलने की संभावना कम लग रही है। लेकिन ये है कि जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जितनी इनकम होगी वो, उसमें आप कुछ बचत भी कर पाएंगे। इनकम आपको महामध्य से और माह के अंत के बीच में काफ़ी अच्छी इनकम हो सकती है, और इसी दौरान, इसी अंतराल में, इसी अवधि में आपको कुछ और अच्छे रिसोर्सेज भी आपको मिल सकते हैं इनकम के लिए। कहीं दूसरे जगहों से भी कुछ अच्छा धन का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त अब बात करेंगे आगे, धन की बात हो गई, आपका मित्रों का भी आपको इसी अवधि में अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, आपके बड़े भाई बहनों का भी अच्छा सहयोग प्राप्त हो जाएगा आपको। और महामध्य से और माह के अंत के बीच में आपको थोड़ा सा एक बात पर जरूर ध्यान रहना है। एक तो हमने आपको एग्रेसिवनेस के लिए कहा है, कंट्रोल रखिएगा, और दूसरा ये भी होगा कि अपने ऊपर खर्चे थोड़ा उनको भी कंट्रोल करिएगा। बेवजह खर्चे जो हैं उनको जरूर कंट्रोल करें, उन पर नियंत्रण रखें। अब आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों की। देखिए जहाँ तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है, आप कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, प्रेम संबंधों में कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस या बहुत ज़्यादा आपको कोई एक्साइटमेंट हमें दिखाई नहीं देता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपका जो मित्र है उसकी ओर से आपको, वो भी महामध्य से और माह के अंत के बीच में, कुछ अच्छा रेस्पॉन्स
आपको मिलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। ये ऐसा हो सकता है, या वो आपके मन को, या अगर आपका मन अशांत है तो वो आपको शांत करने की कोशिश उसकी रहेगी, उसके एफर्ट रहेंगे। तो ये उसकी ओर से आपके लिए रहेगा। आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, कि वैवाहिक जीवन आपका किस प्रकार का रहेगा। साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए, पूरे ही माह आपको अपने जो जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर है, उसके स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी कॉशियस रहना होगा, सावधान रहना होगा। उनके स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं बन सकती हैं, और माह मध्य से माह के अंत के बीच में आपको अपने जीवन साथी के साथ अपने व्यवहार में भी जो कटुता जिसकी संभावना बहुत अधिक लगती है माह मध्य से, उस कटुता में कमी लाने की कोशिश करनी होगी, और अपना एग्रेसिवनेस वहाँ पर, यानी कि बाहर का गुस्सा, बाहर का क्रोध घर में नहीं लाना है। और अपने जीवन साथी के साथ, क्योंकि ये पूरा इशारा इस बात का मिल रहा है कि आपका जो अपना व्यवहार है माह मध्य से अपने जीवन साथी के साथ काफ़ी आप रिजिड रहेंगे, तो इस बात पर अपना कंट्रोल करिएगा, नियंत्रण रखिएगा अगर आप चाहते हैं कि घर में वातावरण शांतिपूर्ण रहे। आगे बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए भाई, पारिवारिक संबंध जो है माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य के बीच में तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगते हैं, कि आपके और परिजनों के बीच में कुछ वाद विवाद रहने की संभावना भी बनती है। और जहाँ तक आपके घर के जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनका भी मिला जुला रेस्पॉन्स आपको रहेगा। कुछ मामलों में वो आपको सपोर्ट करेंगे और कुछ मामलों में वो आपके अगेंस्ट रहेंगे, यानी आपसे नाखुश रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति रहेगी। लेकिन माह मध्य से और माह के अंत के बीच में थोड़ा सा सुधार जरूर आएगा आपके रिलेशन में। बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन जो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं उनमें निश्चित रूप से थोड़ा सा सुधार देखने में आएगा माह मध्य से। अब बात करते हैं छात्रों की। छात्रों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, छात्रों के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि पढ़ाई की ओर आपका मन लग जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारा जोर इसी बात पर है। आप कन्या लगन राशि के स्टूडेंट्स को हम यही कहना चाह रहे हैं कि अपना जो आप स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई पर फोकस अधिक करें, इधर उधर की बातों पर अपना समय ना गंवाएं। समय एक बार जो निकल जाता है दोबारा हाथ नहीं आता है साथियों, उसके लिए फिर आप बाद में हाथ मलते रह जाते हैं। तो ये समय बहुत कीमती है, बहुत प्रेशस टाइम है, इसको आप यूटिलाइज़ करें, सही तरीके से यूटिलाइज़ करें। और क्योंकि यहाँ पर ग्रह नहीं चाहते कि आप अपना फोकस पूरा पढ़ाई पर करें, और अगर आपने अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर कर लिया, थोड़ा सा 15 दिन तो ज़रूर दिक्कत आएगी, ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। आपको पहले 15 दिन जो है, ये शुरू के 1 तारीख से 17 तारीख तक के बीच में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपका बिल्कुल एकदम नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा। जैसा हम समझा रहे हैं, अगर आपने इस पर थोड़ा सा भी गौर किया तो आपका मन करेगा कि जो गुरुजी ने कहा है हमें करना चाहिए। तो थोड़ी दिक्कत तकलीफ हो सकती है पहले 17 दिन, लेकिन 17 तारीख के बाद से लेकर माह के अंत के बीच में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, अगर आपने अपना पढ़ाई पर फोकस प्रॉपरली किया। ये हम छात्रों के लिए बता रहे हैं। आगे बात करते हैं संतान को लेकर के। संतान को लेकर के मिले जुले परिणामों की प्राप्ति माता पिता को होती दिख रही है। हालांकि उनके परिश्रम को लेकर के थोड़ा सा हमें कुछ यहाँ पर डाउट है कि वो इतना परिश्रम क्या कर पाएंगे जितना उनको आवश्यकता है, जितना उनको रिक्वायर्ड है। क्या उतना परिश्रम कायदे में उतना ही करना चाहिए या उससे अधिक करना चाहिए, लेकिन उतना हो नहीं पाएगा। तो रिजल्ट्स में कुछ ना कहीं कमी, इसीलिए हमने कहा मिले जुले परिणामों की प्राप्ति माता पिता को अपनी संतान के द्वारा होगी। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। देखिए, स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत कमी जरूर चलती रहेगी, और पहले जो ये 17 दिन है महीने के, 1 अगस्त से 17 तारीख के बीच में, इसमें तो कुछ ज़रा ज़्यादा ही परेशानी रह सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप केयर करेंगे या क्योर करेंगे तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य में सुधार भी आपको देखने को मिलेगा। और ये आपको करना ही पड़ेगा पूरे माह, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रहों की स्थिति बनी हुई है कि वो आपके नहीं चाहते कि स्वास्थ्य आपका प्रॉपर रहे। और कहीं अगर आपने भी अपने स्वास्थ्य की ओर से लापरवाही कर दी तो फिर रिजल्ट्स जो हैं उसके फिर आपको सही नहीं मिलेंगे। तो हमारा आपसे यही अनुरोध है, अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सचेत रहिएगा। अब हम आपको देना चाहते हैं वो रेमेडीज़ जिनके करने पर आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहला जो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा वो मिलेगा मंगल के उपाय करने से। आप प्रातःकाल उठें, स्नान करें। एक तो सूर्य देव को जल जरूर दे दें, बहुत अच्छी बात होती है सूर्य देव को प्रणाम करना, जल देना। उससे क्या होगा, आपके जो घर के बड़े हैं उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा।
अगर घर में बड़े हैं तो उनके भी सुबह उठ करके पाँव छुएं, तो उससे आपके घर के कलेश को, तनाव को करने में, दूर करने में मदद मिलेगी। सूर्यदेव प्रसन्न होंगे। दूसरा, प्रातःकाल स्नान करने के बाद मंगल ग्रह के आप मंत्रों का जप करें। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र की एक माला बहुत आराम आराम से, मन ही मन, होठों के अंदर, आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। अब तीसरा उपाय क्या है प्रिय साथियों? तीसरा उपाय भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बताने जा रहे हैं। देखिए, हनुमान जी की पूजा एक तो आपने नियमित रूप से करनी है। हनुमान जी का स्तोत्र अगर आप कर सकते हैं, हिंदी में भी आता है, संस्कृत में अगर आप नहीं कर सकते हैं तो बाजार में उपलब्ध है, तो आप हनुमान स्तोत्रम का पाठ नियमित रूप से करें। बजरंग बली का जो हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, हनुमान अष्टक है, ये भी कर सकते हैं। हनुमान जी की आरती करें बाद में, बहुत अच्छा रहेगा। और जो हमने मंत्र बताए मंगल के, वो भी अवश्य करें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है आपके। तो ये सब अगर उपाय आप नहीं करेंगे तो थोड़ा परेशानियों का सामना अधिक करना पड़ जाएगा अगस्त के महीने में। तो आप इन अगर उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपका महीना बहुत शांति से निकल जाएगा। तो प्रिय साथियों, आपको ये कन्या जो लगन राशि के जातक हैं, जिनके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे आपसे, आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि दूसरे भी आपके लोग, जो साथी लोग हैं, मित्र लोग हैं, जो सोशल सर्किल में हैं आपके लोग, वो भी इस जानकारी का लाभ ले पाएँ। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ हमारे बनते हैं नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुंच जाएं, तो फिर आप बेल आइकन को जरूर पुश करें। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहेंगे। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।